हाय फ्रेंड्स, आपण को स्वागत करुचे स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। एक क्लास रे हमें पढ़ा डीपीएसपी विषय बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय में क्लास रे पढ़ा डिटेल्स। आपण जदि अन्य मध्य क्लास करा जायछि इंडियन पॉलिटी रो ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे एवं प्रतिदिन क्लास करबा पय आपण टेलीग्राम चैनल रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन मध्य होई पारबे। डीपीएसपी क्या कहुए एवं प्रथम जानिबा आमे डीपीएसपी एवं फंडामेंटल ड्यूटी एवं फंडामेंटल राइट मध्य डिफरेंस कौन अछि। आपण जानिछंती कि डीपीएसपी एवं फंडामेंटल ड्यूटी एवं फंडामेंटल राइट मध्य डिफरेंस कौन अछि ता विषय जानिबा। तापर आमे पढ़िबा डीपीएसपी विषय। फंडामेंटल राइट माने कौन अटे? आम कन्स्टिट्यूशन रो 12 रु 35 आर्टिकल फंडामेंटल राइट विषय लिखा जायछि एवं फंडामेंटल राइट क्या दि जाइए आमको दि जाइए। यार कहीं जदि भायोलेसन करती 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी यार कहीं जदि भायोलेसन करती ताले आमे कोर्ट को जाई परिबा एवं केस कर परिबा। गवर्नमेंट जदि भायोलेसन करूछि ताले गवर्नमेंट नारे मध्ये केस कर परिबा बा अन्य कहीं भायोलेसन करूछि ताले ता नारे मध्ये आमे केस कर परिबा। फंडामेंटल ड्यूटी क्या दि जाइए? ए फंडामेंटल ड्यूटी मध्ये आमको दि जाइए एही जिनिस पालन करबा कथा। हमर 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी यही जिनिस आमको पालन करबा कथा, किंतु यही जिनिस जदि आमे पालन न करे ताले किछि हेबो नाही। काहेकि ना फंडामेंटल ड्यूटी होची अनजस्टिसेबल बा अनजुडिसेबल राइट अटे। किंतु फंडामेंटल राइट जदि आमको न मिले ताले आमे केस कर परिबा बा आमको दिया न जाए ताले आमे कोन केस कर परिबा। एवं डीपीएसपी सेमिति डीपीएसपी कोन अटे? डीपीएसपी क्या दि जाइए? यह दि जाइए गवर्नमेंट को दि जाइए। हमर गवर्नमेंट को दि जाइए। यह आम कन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाइए कि यही जिनिस करबा कथा। जदि गवर्नमेंट न करे ताले आमे किछि करि परिबा नाही। काहेकि ना यह होची अनजुडिसेबल बा अनजस्टिसेबल राइट अटे। एवं यही डीपीएसपी को आमे फंडामेंटल राइट करि परिबा ना नाही बा पार्लियामेंट चाहिए यह फंडामेंटल राइट करि परिबो। किछि एमेंडमेंट पास करके से डीपीएसपी को मध्य फंडामेंटल राइट करि परिबो। आम कन्स्टिट्यूशन रो को जगह रे लिखा जाइए डीपीएसपी विषय रे। एबे देखिबा डीपीएसपी विषय आम कन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल 36 रु 51 आर्टिकल आम कन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी विषय लिखा जाइए। जहाँ आम कौन कही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कही शॉर्टली डीपीएसपी कही एवं ओडिया रे कौन कहुए राज्यर नीति निर्देशक तत्व कहुए। को पार्ट रे लिखा जाइए? आम कन्स्टिट्यूशन रो आईवी पार्ट रे यहाँ को लिखा जाइए आम कन्स्टिट्यूशन रो एवं 36 रु 51 आर्टिकल लिखा जाइए। यहाँ को क्यों जगह नि जाइए? आयरलैंड रो कन्स्टिट्यूशन रु निया जाइए। आम देश आयरलैंड रो कन्स्टिट्यूशन रु नेकी आम देश रे रखा जाइए एवं आयरलैंड को जगह नहीं यहाँ को स्पेन रु प्रथम स्पेन ठारे थिला एवं स्पेन रु आयरलैंड नेला एवं आयरलैंड रु आमे नेकी आम कन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाइए। एवं यह होची डीपीएसपी होची अनजस्टिसेबल बा अनजुडिसेबल राइट अटे। अनजस्टिसेबल एवं अनजुडिसेबल राइट माने कोन अटे? जहार कहीं जदि भायोलेसन करती ताले आमे कोर्ट को जाई परिबा नाही एवं केस कर परिबा नाही। एवं एथिरे कौन दि जाइए आम कन्स्टिट्यूशन को बा आम गवर्नमेंट को कौन दि जाइए? डीपीएसपी रे किछि निर्देश दि जाइए जे यही जिनिस पालन करबा कथा। आम देश को कौन करबा पई गोटे वेलफेयर कंट्री करबा पई आम देश को गोटे कल्याणकारी राज्य तैयारी करबा पई यही जिनिस पालन करबा पई आम कन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 36 रु 51 रे लिखा जाइए। डिटेल्स पढ़िबा ता विषय को जिनिस पालन करबा पई कहा जाइए आम गवर्नमेंट को 36 रु 51 आर्टिकल लिखा जाइए जे यही जिनिस पालन करबा कथा। कहीं आम देश को गोटे वेलफेयर कंट्री तैयारी करबा पई कल्याणकारी राज्य तैयारी करबा पई। एवं 1984 मसीह सुप्रीम कोर्ट रो गोटे डिसीजन दिया जाइथिला जे एथिरे कहा जाइथिला कि हमरो डीपीएसपी होची अनजस्टिसेबल बा अनजुडिसेबल राइट अटे। किंतु गवर्नमेंट जेते बेले कोनसी हमरो पॉलिसी तैयारी करूची लॉ तैयारी करूची सही समय डीपीएसपी को देखिकी बा माइंड रे नेकी लॉ बा पॉलिसी तैयारी करा जिबा कथा। यह विषय सुप्रीम कोर्ट 1984 मसीह गोटे जजमेंट देथिला बा कहिथिला यह। एवं डीपीएसपी को आमे पार्लियामेंट रे एमेंडमेंट करिकी बा एक्ट पास करके आमे ताहाकू जुडिसेबल बा जस्टिसेबल मध्ये करि परिबा बा फंडामेंटल राइट रे आनी परिबा। एवं यहाँ को 3टी भाग रे विभक्त करा जायछि। एही डीपीएसपी को 3टी भाग रे विभक्त करा जायछि।
गोटे हूँ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, अन्यटे हूँ गांधीयन प्रिंसिपल एवं अन्यटे हूँ नेक्स्ट हूँ थर्ड हूँ लिबराल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। यही समस्त को देखिकी यह आर्टिकल गुड़ी दि जाइए। तेणु देखा गोटे गोटे आर्टिकल विषय इंपोर्टाट आर्टिकल मान विषय देखा डीपीएसपी रु आसुवा मोस्ट इंपोर्टाट आर्टिकल मान विषय देखा। प्रथम आर्टिकल हूँ प्रथम देखा आर्टिकल 37 विषय जो आर्टिकल इंपोर्टाट अटे ता विषय मुझे कहबी आपन को अन्य आर्टिकल कहबी नहीं। आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 रे कौन लिखा जाए डीपीएसपी हूँ नॉट जुडिशिबल बा नॉट जस्टिसेबल अटे एथिपाई आम कोर्ट को जापर ना यह विषय आर्टिकल 37 रे लिखा जाए। देखिपे आपण द प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स बाय एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल दैट दे आर इन लेड डाउन आर नेवरलेस फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई द प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। कौन से लॉ तैयारी करने यही जिनस को देखिकी करवा कथा। एवं आर्टिकल 37 रे लिखा जाए कि यह अनजस्टिसेबल बा अनजुडिसेबल अटे बोली। नेक्स्ट आर्टिकल देखा नेक्स्ट आर्टिकल अटे आर्टिकल 39A। नेक्स्ट इंपोर्टाट आर्टिकल हूँ आर्टिकल 39A। एठारे कौन लिखा जाए आर्टिकल 39A रे आर्टिकल 39A रे लिखा जाए यह आगरू नाला आम कन्स्टिट्यूशन रे नाला जो कैपिटल ए लिखा जाए यह कौन हो ऐड करा 42nd एमेंडमेंट एक्ट 1974 मसीह यह ऐड करागला 39A आर्टिकल को। एथिरे कौन लिखा जाए इक्वाल जस्टिस फॉर ऑल एवं फ्री लीगल एड समस्त कौन होगा कथा जस्टिस समस्त इक्वाल होगा कथा ता सहित फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवा कथा गवर्नमेंट यह विषय आर्टिकल 39A रे कहा जायछि। नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा नेक्स्ट आर्टिकल हूँ आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 रे कौन लिखा जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एट रेगुलर इंटरवल बाय गांधीयन प्रिंसिपल को नहीं करा जायछि। समय समय रे कौन करवा कथा विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन करवा कथा इंपोर्टाट आर्टिकल अटे यह गांधीयन प्रिंसिपल को नहीं करा जायछि। यह इंपोर्टाट आर्टिकल अटे। तापर नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा नेक्स्ट आर्टिकल हूँ आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 इंपोर्टाट अटे। आर्टिकल 41 रे कौन लिखा जाए राइट टू वर्क विषय लिखा जाए आर्टिकल केतरे 41 रे द स्टेट शैल विदिन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट्स टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undisturbed want। यही समय बा ओल्ड मान को यही समस्त देवा कथा बा राइट टू वर्क विषय आर्टिकल 41 रे लिखा जाए ये जानतु। तापर नेक्स्ट आर्टिकल देखा आर्टिकल 42 इंपोर्टाट अटे। आर्टिकल 42 रे कौन लिखाई द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ अर्थात कौन लिखा जाए आर्टिकल 42 रे लिखा जाए प्रोवाइडिंग ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एट वर्क प्लेस एंड फ्री मैटरनिटी रिलीफ अर्थात मनीष भरिया मनीष जमी जो जगह रही था से भाया कौन करवा कथा वर्क प्लेस को करवा कथा। गवर्नमेंट ऑफिस गुड़ा देखिए आप लैट्रिन ठीक न थाए सफा सुतरा न थाए यही समस्त कौन कहुई सफा सुतरा जदि ना ताहले आप कोर्ट को जाकि केस करें ना कहीं यह हूँ डीपीएसपी अंडर आसी थाए कौन से गवर्नमेंट ऑफिस टी तेणु एठे कौन लिखाई आर्टिकल 42 रे मनीष भरिया हालत होगा कथा यही भाया वर्क प्लेस को रखा कथा ता सहित फ्री मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करवा कथा जमीक पीरियड सहित झील मानकर से ही समय कौन छुट्टी देवा कथा यह विषय लिखा जाए आर्टिकल 42 रे बा कौन से देह खराब है बा पीरियड्स है यही समय छुट्टी देवा कथा ये विषय लिखा जाए आर्टिकल 42 रे। नेक्स्ट आर्टिकल इंपोर्टाट हूँ आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 रे कौन लिखा जाए लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स मान को लिविंग वेजेस देवा कथा द स्टेट शैल
endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise work a living wage condition of work ensuring a decent अर्थात लिविंग वेजेस विषय लिखा जाइए वर्कर मान तापर नेक्स्ट आर्टिकल होची आर्टिकल 43A इंपोर्टेंट आर्टिकल अटे 43A आर्टिकल 43A आर्टिकल यह एड कर केबे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1974 मसीह एड कर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1974 मसीह एथिरे कोन लिखाई पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री रे वर्कर माने पार्टिसिपेट करेंगे द स्टेट शैल टेक स्टेप बाय सुइटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग इस्टाब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनी इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर विषय लिखा जाए आर्टिकल 43A रे नेक्स्ट आर्टिकल होची 43 रो बी आर्टिकल एठार नहीं आर्टिकल 43 रो बी यहाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1974 मसीह एड कर 43B आर्टिकल को पार्टिसिपेशन ऑफ कटेज एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज यह विषय लिखा जाए पार्टिसिपेशन ऑफ कटेज एवं स्मॉल इंडस्ट्री आम देश जो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइज जो अच्छी से कौन करवा कथा गवर्नमेंट से किसी हेल्प करवा कथा ता विषय लिखा जाए आर्टिकल 43B रे इंपोर्टेंट अटे यह नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 44 इंपोर्टेंट अटे आर्टिकल 44 एथिरे कौन लिखा जाए प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस इंडिया आम देश में कौन करवा कथा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा कथा विषय कहुई द स्टेट सेल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड द कंट्री ऑफ इंडिया अर्थात आम देश में आर्टिकल 44 अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा कथा कहुई गोवा केवल लागू अच्छी और अन्य जगह लागू नहीं वर्तमान पर्यंत समस्त गोटे कानून होगा कथा ता विषय लिखा जाए नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आर्टिकल हूँ आर्टिकल 45 इंपोर्टेंट अटे 45 आर्टिकल एथिरे कौन लिखा जाए द स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोवाइड विदिन ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दी कंप्लीट द एज ऑफ 14 years अर्थात 6 ରୁ 14 वर्षर बालक मानक फ्री एवं कंपल्सरी शिक्षा देवा विषय लिखा जाए आर्टिकल 45 रे 6 ରୁ 14 वर्षर बालक मानक फ्री एवं कंपल्सरी शिक्षा देवा कथा विषय लिखा जाए यही गोटे आर्टिकल हूँ DPSP जोटा कि फंडामेंटल राइट करा जाए एथिरे कौन लिखा ECC कोर्स देवा विषय कहुई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन विषय कहुई नेक्स्ट आर्टिकल हूँ आर्टिकल 47 इंपोर्टेंट आर्टिकल अटे जोटा इंपोर्टेंट अटे ता विषय में डिस्कसन करुँचे अन्य विषय डिस्कसन करूनी आर्टिकल 47 रे कौन लिखा जाए द स्टेट सेल रिगार्ड द राइजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपुल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज एमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटी एंड इन पार्टिकुलर द स्टेट सेल endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purpose of inoxidation drink and of drugs which are injurious to health अर्थात द स्टेट कौन करवा कथा द स्टेट should work in order to increase the level of nutrition and improve the public health by being tobacco liquor यही समस्त करवा कथा अर्थात जो तंबाकू अच्छी जो लिक्योर अच्छी आमर जो दारू बंद होती बिहार में यही समस्त यही आर्टिकल अनुसार कराई गवर्नमेंट कौन करवा कथा पब्लिक हेल्थ को बेटर करने न्यूट्रिशन एवं पब्लिक हेल्थ को बेटर करने गुटखा बंद दारू बंद यही समस्त करवा कथा राज्य रे यह विषय कहुई आर्टिकल 47 रे गोवा रे बिहार रे जो बंद अच्छी जो दारू बंद अच्छी यह आर्टिकल 47 अनुसार बंद करा एग्जाम रे आसी था यही आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अटे गुटखा बंद दारू बंद जो लिक्वर बंद यही समस्त को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 47 अनुसार न्यूट्रिशन एवं पब्लिक हेल्थ को बेटर करने ये समस्त करवा कथा गवर्नमेंट यह विषय लिखा जाए नेक्स्ट आर्टिकल देखा नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अटे कोटा आर्टिकल 48 आर्टिकल 48 रे कौन लिखा जाए द स्टेट सेल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंडरी ऑन मॉडर्न
and scientific lines and shall in particular take step for preserving and improving the breeds and prohibiting the shelter of cow and calves and other milch and dot cattle अर्थात कौन करवा कथा एग्रीकल्चर एवं एनिमल हजबेंडरी करवा कथा यार डेवलपमेंट करवा कथा एग्रीकल्चर एवं एनिमल हजबेंडरी यही समस्त ऑर्गेनाइजेशन करवा कथा यह विषय लिखा जाइए आर्टिकल 48 रे एग्रीकल्चर एवं एनिमल हजबेंडरी लिखि दिंतु आप जब नोट तैयारी करुँचे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एवं एनिमल हजबेंडरी आर्टिकल 48 रे लिखा जाइए। नेक्स्ट आर्टिकल होची आर्टिकल 48A 48A आर्टिकल 48A रे कौन लिखा जाइए यह पर एड करा कैपिटल दि जाइए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह यहाँ एड करा आर्टिकल 48A को एथिरे कौन लिखा जाइए द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ रो प्रोटेक्शन करवा कथा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एवं वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट एवं वाइल्ड लाइफ रो प्रोटेक्शन सुरक्षा करवा कथा एथिपई किछि पॉलिसी तैयारी करवा कथा या विषय आर्टिकल 48A रे लिखा जाइए इंपोर्टेंट अटे जहाँ जो कैपिटल ए रे लिखा जाइए ता मोस्ट इंपोर्टेंट अटे कहीं पर एड कराई आम देश मोस्ट इंपोर्टेंट अटे यही समस्त से यहाँ एड कर नेक्स्ट आर्टिकल हूँ आर्टिकल 49 एथिरे कौन लिखा जाइए इट शेल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मोमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्ट और हिस्टोरिक इंटरेस्ट मान को हिस्टोरिक प्लेस मान को यही समस्त को कौन करवा कथा प्रोटेक्शन देवा कथा बा प्रोटेक्शन ऑफ मोनुमेंट्स एवं नेशनल इंपोर्टेंस जहाँ मध्य इंपोर्टेंट अच्छी जहाँ मध्य हिस्टोरिक प्लेस गुड़िक अच्छी से समस्त को कौन करवा कथा प्रोटेक्शन करवा कथा सुरक्षा करवा कथा एवं तापाई किसी फंड्स मध्य प्रोवाइड करवा कथा यह विषय आर्टिकल 49 रे लिखा जाइए। नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल अटे प्रमोट इंटरनेशनल पीस एवं सिक्योरिटी इंपोर्टेंट अटे आम कन्स्टिट्यूशन जो 395 आर्टिकल अच्छी यह मध्य गोटे आर्टिकल हूँ 51 आर्टिकल जोटा कि आम इंटरनेशनल मैटर विषय डील करता है से इंपोर्टेंट अटे प्रमोट इंटरनेशनल पीस एवं सिक्योरिटी विषय डिस्कसन करता है आम देश जो हेल्प करता है अन्य देश मानक किसी समय हेल्प करते पैसा देते खावाई पीवाई जो जिनस देते यही समस्त आर्टिकल 51 अनुसार देते प्रमोट इंटरनेशनल पीस एवं सिक्योरिटी एवं अन्य देश सहित जो रिलेशन रखी था मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन देश मान मध्य रखी था फर्स्ट स्टेप फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल विथ वन अनदर एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्टिब्लेशन ये समस्त करें इंटरनेशनल पीस एवं सिक्योरिटी विषय लिखा जाइए कौठारे आर्टिकल 51 रे यह थिला आर्टिकल 36 रु 51 विषय लिखा जाइए डीपीएसपी विषय आम पढ़ले आशा करें आप बुझीपारे समस्त आर्टिकल विषय तार डिटेल्स नेक्स्ट क्लास रे आम अन्य पढ़ा आपड़ जब फंडामेंटल राइट विषय पढ़ी ना फंडामेंटल ड्यूटी विषय पढ़ा जाइए डिटेल्स इंडियन पॉलिटी समस्त टॉपिक वाइज क्लास कराई देखापी चाहते आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई आप देखिपारे समस्त क्लास को टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करूँ लाइक करना ताले लाइक करूँ कौन क्वेश्चन अच्छी ताले आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ तेणु थैंक यू।